ध्यान में रखे कि मुझे अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलना है, तो शायद वो अपने सही मुकाम पे पहुंच पाते। मैं भी आपकी तरह एक साधारण बालक था। 10वीं तक मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बनूं, किस क्षेत्र में जाऊं। वैसे मुझे जो रुचि थी, एक पेंटिंग में रुचि थी। मैं बहुत बढ़िया चित्र बनाता था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि मैं क्या करूं आगे। केवल पढ़ना है बस। सब लोग कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो धीरे धीरे हम भी पढ़ना सीख गए। लेकिन एक बार थोड़ा मैं पेंटिंग सीखा, और पेंटिंग के बाद में मेरा बच्चा भी पेंटिंग करता है, जो जयपुर में है, एक बहुत बड़े कॉलेज में। वहाँ पर एक बार मैं भी गया, तो एक दिल्ली की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट जो एक पेंटिंग मैडम थी, उनसे बातचीत की, तो मुझे लगा कि उसने कहा कि अगर आप पेंटिंग का क्षेत्र चुनते तो आपके पास इतना पैसा होता, आप शायद पूरी एक पीढ़ी खा सकते थे। लेकिन उस समय 10वीं 12वीं कॉलेज तक मेरे को ये भी पता नहीं था कि पेंटिंग क्या होती है, और मैंने अपना क्षेत्र अलग चुन लिया। पर कोई बात नहीं, हर बच्चा एक यूनिक बच्चा होता है। आज जैसे मोदी जी का अभी थोड़ी देर पहले भाषण चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि हर बालक अपने आप में एक सिद्ध हस्त है। किसी न किसी क्षेत्र में वो बहुत ही पारंगत है। उसको अपने क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई में हो सकता है कमजोर हो, लेकिन वो किसी खेल में, किसी कलाकारी में, संगीत में, तो इस तरह से हर बच्चा एक अनोखा प्रतिभा का धनी होता है। तो उसको अपने प्रतिभावान होने के लिए अपनी रुचि को बढ़ाते रहना चाहिए। कहने का मतलब पढ़ाई तो करनी है। हो सकता है भविष्य में आपको और कहीं नौकरी नहीं मिले, आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई डिफिकल्टी आ जाए, कमजोरी आ जाए, और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिले, लेकिन अगर आपके पास हुनर है, स्किल है, स्किल का मतलब कोई कार्य करने की जो कुशलता है, अगर वो कर लोगे, जैसा अभी सर ने बताया कि जो स्टॉल लगी है, स्टॉल में जो मीठा बोलेगा, जो अच्छी तरह से आपकी आवभगत करेगा। आजकल अपन देखते हैं बड़े बड़े होटलों में जो स्वागत करने वाले होते हैं, आप भले ही उसमें चाहे कुछ खाओ या पियो नहीं, लेकिन स्वागत करेंगे आपका, आपको अच्छी तरह से बिठाएंगे। तो मन में ये इच्छा हो जाती है कि यार चलो कुछ ना कुछ तो खा के जाएं, या कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के जाएं। कहने का मतलब आपका जो मस्तिष्क है और मन है, अगर किसी अच्छी चीज़ में लगेगा, आप सही रास्ते को चुनेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। पढ़ाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पढ़ाई आपके जीवन को आगे ले जाने का एक क्रम है, लेकिन हुनर वो आपके कैरियर को बढ़ाने का एक तरीका है। सरकार सभी को सरकारी नौकरियां दे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अगर आपके अंदर हुनर है कि मेरे पास पेंटिंग का हुनर है या मेरे पास खेल का हुनर है, तो आप उस हुनर को बढ़ाते हुए आप अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को एक अच्छा पॉजिटिव वे में ले जा सकते हो। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आपके मन में, आपके जो दिमाग में कोई भी अच्छी चीज़ छुपी हो, उसको भी आप निखारें। खेल के प्रति आपका अच्छा लगाव है, तो आप खेल में जाएं। सुबह में एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक छोटा सा इंटरव्यू देखा, एक 11 साल की बच्ची जो राजस्थान का नहीं पूरे भारत का और विश्व का नाम रोशन करके आई है, जो जिसके पाँव नहीं, आप सोच सकते हो कि जो बालिका जिसके दोनों पाँव कटे हुए हैं, जिसका नाम अवनी लखेरा, नाम सुना है कभी? जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती है। 11 साल की उम्र में जिस बच्ची के पाँव कट जाते हैं, कैसे वो अपना संघर्षमय जीवन जी के, जिसने गोल्ड मेडल तक ओलंपिक में खेल में गोल्ड मेडल जीता है। अपने जो मन में विश्वास है, चाहे आदमी शरीर से भले कमज़ोर हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना जो मस्तिष्क है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए।
तो कोई जैसे फिजिकल रूप से अच्छा हो कमज़ोर हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा करें, आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, जो चीज़ आपको अच्छाई की तरफ ले जाए, आपको मोटिवेट करे, आपको काम करने के लिए आगे बढ़ाए, ऐसी चीज़ों को आप करना पसंद करें। हमेशा अगर आप मोबाइल भी देख रहे हैं तो उसमें ऐसे लोगों की कहानी देखें कि किस तरह से वो संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने कठिनाइयाँ देखी है जीवन में, कैसे गरीबी देखी है, कैसे उन्होंने अपने जो संघर्ष को पूरा करके उन्होंने अपना कैरियर बनाया है, अपना जीवन को संवारा है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहें और हमेशा अपना जो भगवान ने जो हुनर दिया है, अपना जो विकास करने का जो क्रम दिया है, उस पर हमेशा तत्पर रहें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।